बाद आपका स्वागत है। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और भारत एक्सप्रेस पर यह महा कवरेज जारी है। खबर अब सामने आ रही है, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न की फिलहाल तैयारी हो रही है। पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी की जा रही है। हरियाणा में बीजेपी लगाने जा रही है हैट्रिक। आज शाम बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी। शाम करीब 7 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे पीएम मोदी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आपके सामने। हरियाणा में मोदी और योगी का जादू चला है। जहां जहां प्रधानमंत्री ने रैली की वहां पर असर देखने को मिला और यही एक वजह है बीजेपी की जीत का। योगी के प्रचार वाले इलाकों में भी जीत हुई है। हरियाणा के शहरों में मोदी के नाम पर वोट हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जाटों का समर्थन यहां पे मिला है। नायाब सिंह सैनी ने फोन पर बात की है। गृह मंत्री अमित शाह से यह बातचीत हुई है। हरियाणा के नतीजों की जानकारी दी है। हरियाणा में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। रुझानों में बीजेपी को 50 सीटें मिली हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। हरियाणा में कांग्रेस का फिर से सपना टूटा है। देवनाथ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ विकास अब्रोल भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी भी जो बड़ी खबरें आ रही हैं, जहां पे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को शानदार बढ़त मिली है, इससे भी हम अपडेट लेंगे। लेकिन सबसे पहले देवनाथ, बीजेपी ने आखिर जिस तरीके से, देखिए यहां पर हरियाणा में जो कि अब तक जो रुझान सामने आ रखे हैं उसके मुताबिक बीजेपी लीड कर रखी है। किस तरीके से इसको देखा जाए? कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल एक बार फिर से एग्जैक्ट साबित नहीं हो रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जिट पोल बिल्कुल एक बार फिर से जो है फेल हुए हैं। और इसके पीछे अगर हम बात करें तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लगातार कह रहा हूं कि बीजेपी ने जिस स्ट्रेटजी के साथ, जिन मुद्दों के साथ और जो भरोसे की राजनीति के साथ आगे बढ़ी, उसका फायदा इस इलेक्शन में साफ साफ दिखाई देता है। और ये भी बात कि जब आप हरियाणा जाते हैं तो हरियाणा में किसान, जवान और पहलवानों के अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज थी वो थी भरोसे की राजनीति की। और तीसरी बार बीजेपी ने साबित किया कि उसका भरोसा, उस पर भरोसा जनता का बहुत ज्यादा है। और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के भरोसा कहीं किसी अलग लेवल पर है। क्योंकि जब भी आप किसी भी गांव में हरियाणा के जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, बुद्धिजीवियों से बात करते हैं, तो उनका एक बात तो स्पष्ट तौर पर कहना था कि पूरे देश में मोदी जैसा लीडर नहीं है। और जब मैं हुड्डा के गढ़ में था उस समय जो मैं बताऊं कि कुछ महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के चलते जो उनके बच्चे अमेरिका में हैं, जो जर्मनी में है, जापान में, तमाम जगहों पर, कनाडा में है, वहां पर उनको बहुत सम्मान मिल रहा है। वो सम्मान इस लेवल का है कि आज उनको बहुत प्राउड फील हो रहा है। पहले उन बच्चों को सम्मान नहीं मिलता था। यानी जो प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि है, जो उनका एक अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है, जो उनका एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति है एक नेतृत्व के तौर पर, वो भी मैटर करता था। इसके अलावा हरियाणा की राजनीति में हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के मतदाताओं ने और खास करके आम लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पर उनका यकीन है। और दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र जो जारी किया, बीजेपी ने बाद में किया, कांग्रेस ने पहले किया। बीजेपी के घोषणा पत्र में वो सारी चीजें वही जिक्र थी जिसको वो योजनाओं को क्रियान्वयन कर सकती थी। और ये बीजेपी ने बड़ा हथियार बनाया कि कांग्रेस लगातार अपने घोषणा पत्र में उलूल जुलूल बातें लिख देती है, ऐसी बातें लिख देती है जो यकीन करने लायक नहीं है, ऐसी बातें लिख देती है जो पूरा ही नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये समझाने में कामयाब रही कि वो जो कहती है वही करती है और उससे इतर नहीं होता। और हरियाणा की राजनीति की बात आप करें तो ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और जो सैनी, उन पर लोगों ने, मतदाताओं ने खासकर भरोसा जताया है। और खर्ची पर्ची का जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि खर्ची पर्ची एक ऐसा मुद्दा था, एक ऐसा इशू था जिसको हरियाणा की जनता ने अपने दिल में रखा था कि नहीं, फिर से खर्ची और पर्ची की स्थिति आने नहीं देंगे। और ये जो 50 सीटें दिखाई दे रही हैं अभी जो रुझानों में, उसका साफ, ये बहुत बड़ा इशू था। ये इतना बड़ा इशू था कि गरीब बच्चों के नौकरी लगने पर एक पैसा भी खर्च न होना, लोगों के दिल में ये नेतृत्व उतर गया। और इसीलिए रोहतक की बात करें, रोहतक में भी लोग सवाल उठा रहे थे, जो हुड्डा का गढ़ है, तो वहां पर भी, और पहले ही विधानसभा जो कालका जी है, उसके बाद फरीदाबाद में भी हम आए,
इन सारे जगह पर जब हम जाते हैं तो खर्ची पर्ची का जिक्र होता है। साफ जाहिर है कि जो आज का चुनाव का परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के काम का सबसे बड़ा रिजल्ट है और इसमें कहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास हरियाणा में रच दिया है और ये इतिहास कांग्रेस के लिए भी है जो वापसी तो नहीं कर पाई बल्कि एक बड़ी हार भी उसको मिल रही है, बिल्कुल जबकि उसके पास अवसर थे जीतने के। हम ये समझे जी कि जहां जहां पीएम मोदी की रैली हुई, योगी आदित्यनाथ ने जहां पे प्रचार प्रसार किया, वहां पर इंपैक्ट पड़ा है, यानी कि सीधे तौर पे जो मतदाता वोट देने गए, क्योंकि ये कहा जा रहा था जैसे ही एग्जिट पोल आए थे कि कांग्रेस के फेवर में इसलिए जा रहा है एग्जिट पोल क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोगों की नाराजगी और जाटों का सीधे तौर पे समर्थन मिल रहा है। लेकिन क्या हम ये माने, बहुत संक्षिप्त में आपसे समझना चाहूंगी कि सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंपैक्ट है और लोगों ने वोट उनके नाम पर दिया और योगी आदित्यनाथ ने भी जहां जहां प्रचार किया वहां पर भी प्रभाव देखने को मिला है? देखिए, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का अंदाजा अब इसी बात से लगा सकती है कि जहां जहां उन्होंने रैली की, भारत एक्सप्रेस की टीम भी उनका उस तहकीकात करने गई, वहां पर लोग कहते थे कि अगर योगी आदित्यनाथ सीएम पद का चेहरा अगर हो जाए यहां तो भी जीत जाएंगे। इसका मतलब जरा समझिए। और प्रधानमंत्री मोदी के लेकर के बात है तो भरोसे की राजनीति जो हरियाणा में दिखाई दी, उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का एक विशाल जो एक कद है उनका, वो साफ साफ है। और देखिए, हरियाणा धर्म की नगरी है, हरियाणा में भगवान कृष्ण की गीता का है, कुरुक्षेत्र है वहां पर, और इन सब इलाकों में धर्म का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और यही वजह है कि अयोध्या का भी जिक्र हरियाणा की राजनीति में होता है। और यही वजह है कि 370 जो देश व्यापी मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो पहचान है उसको लेकर के तमाम सारे लोग जो है जो सामने आकर के कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हरियाणा की एक अलग पहचान है और डबल इंजन की जो सरकार है वो एक ऐसी सरकार चलेगी हरियाणा में जो विकास जो पटरी पर दौड़ रहा है वो उसको गति मिलेगी। और यही वजह है कि बीजेपी को एक बार फिर जनता ने चुना है। और एक और खास बात कि शायद कांग्रेस पार्टी अपना जो एजेंडा था जो वो समझा नहीं पाई जमीनी स्तर पर लोगों से, जो बूथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बूथ पर एक तरीके से अपना दखल रखती है, वहां पर उसके कार्यकर्ता दिखाई देते हैं, वो कांग्रेस नहीं कर पाई। प्रतिक्रिया लगातार मिल रही हैं। जयकिशन रेड्डी इस वक्त कुछ कह रखे हैं, सीधा सुन लेते हैं। कुछ नहीं है, वो हारना जीतना हर कैंडिडेट का होता है इम्पोर्टेंट। खाली स्टेट प्रेसिडेंट के हारने से ज्यादा सेटबैक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो भारतीय जनता पार्टी है, जम्मू कश्मीर में हारना नहीं है, जान भी दिया बहुत लोग। सर, कश्मीर में इस बार भाजपा विफल रही, एक भी सीट नहीं निकली है। कश्मीर में डॉक्टर दावा कर रहे हैं कश्मीर से वोट मिला है, पहली बार तो अच्छे वोट मिला है, हर जगह सेकंड प्लेस मिले, बहुत जगह सेकंड प्लेस मिले। पिछले चुनावों से करिए, बहुत अच्छा वोट मिला है हमारा, और हमारा सक्सेस। और अभियान आपका वैसे ही रहा। सुनिए, जो आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जितना समर्थन हमारा को मिला है जम्मू एरिया में और कश्मीर एरिया में, सीट भले ना मिले होंगे मगर हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया मिला है। आशीष जी कुछ एक मिनट आशीष जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जिस प्रकार का अभियान वैसे अभी हुआ है ऐसा कभी आपने भी नहीं देखा इतने सालों से। आप ये सवाल हमसे ज्यादा, हमें तो आज तक मीडिया और बाकी सब जगत यही कहता था कि हम जम्मू की पार्टी है। जो तथाकथित मेन स्ट्रीम की पार्टी थी, जो पैन जम्मू कश्मीर पार्टी थी, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि 35% आबादी ने जम्मू खित्ते में उन्हें क्यों नकार दिया है। ये सवाल उनसे ज्यादा पूछा जाना चाहिए। हम तो पहले भी वहां पर कभी चुनाव जीतते नहीं थे, हमने उसके बावजूद वहां पर मकान देने में, सिलेंडर देने में, पानी देने में कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया है। ये जिम्मा उनके ऊपर आता है कि सबका साथ सबका विकास की जो राजनीति यहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है वो अब चलेगी या नहीं चलेगी, इसका जवाब उनसे पहले पूछने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पूरा मुक्त हो गया और जम्मू से एनसी भी मुक्त हो गए। NC का कहना है कि restoration of Article 370 will be their priority. What do you have to say on this? NC is saying that restoration of Article 370 will be their priority. No. See, whatever is said in the manifesto is set aside. So far, there is no government in place. Once let the government be in place, and then only then they have the But they priority. started celebrating already. So are also we. We are This also celebrating. See, this is the hung parliament. No single party has been able to touch that mark. Now, having said that, now let's wait. Once the government is in place, then the government in place will have the prerogative to decide what are the priorities.
How can you define the priorities without being a part of the government? So If they are doing who so, has the right to- if they are doing so, they are talking out of turn. एक सेकंड This question must be asked to the Congress and National Conference Alliance. Do they have a right to amend the constitution, or they are willing to amend the constitution? Does getting some seats in a particular state give them the right to amend the constitution? Because Article 370 can be brought back only when the constitution is amended, and that too by the parliament. They don't have majority. Even Abdullahs don't have a member in the. They are not representing Jammu Kashmir in the parliament. Both father and son. So just giving a. क्रियाएं इसी बीच सामने आ रखी है। एक तरफ कांग्रेस है जो कि लगातार ईवीएम पर भी यहां पर सवाल उठा रखे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का यही कहना है कि शानदार जीत की तरफ हम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हरियाणा में, और उसको लेकर जश्न का माहौल हर तरफ देखने को मिल रहा है। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में भी देखिए किस तरीके से जश्न हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। अगर हरियाणा की अब तक बात करें तो बीजेपी देखिए लीड करती हुई दिखाई दे रही है, 50 यहाँ पे, कांग्रेस के खाते में 34, INLD 2, और इसके अलावा जेजेपी जो कि कहा जा रहा था किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है, लेकिन खासा नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि आम आदमी की तरफ से कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि हरियाणा का लाल चुनाव लड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से प्रचार में जुटे हुए थे, लेकिन सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचा है, और यही एक वजह है कि इस वक्त कड़ी टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच में। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाने अभी से ही लग गए हैं। ये हरियाणा की स्थिति आपको बता रही हैं। वहीं बात जम्मू कश्मीर की करें तो बीजेपी देखिए 29, हालांकि PDP 4, नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 सीटें और कांग्रेस 6। इसी पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं जो कि कश्मीर के हालातों पर भी लगातार उनसे अपडेट ले रखे हैं और डे 1 से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। विकास, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का दबदबा फिलहाल कश्मीर में कायम है, किस तरीके से इसको देखा जाए? हालांकि जम्मू में ये पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी जम्मू में ही लीड करेगी, और क्योंकि वहां पे कैंडिडेट्स कम उतारे हैं कश्मीर में, तो निश्चित तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सरकार आगे बन सकती है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा, देखना होगा समीकरण किस तरीके से फिट बैठते हैं। देखिए, अभी जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 सीटों पे आगे चल रही है, उनमें से कुछ सीटें वो 20 के आसपास जीत चुकी है, और जिस तरह से अगर 1-2 सीटों की ओर उनको बढ़त मिल जाती है कहीं पर, तो उनके लिए गवर्नमेंट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, सरकार बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। शायद उनको फिर कांग्रेस की मदद की जरूरत भी ना हो, क्योंकि PDP ने वैसे ही कह दिया है कि वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इस समय जो हालात बने हैं जम्मू कश्मीर में, वो साफ दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाती नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह से जमात इस्लामी के कुछ लोग खड़े हुए थे, इंजीनियर राशिद के पार्टी से लोग खड़े हुए थे, उसके अलावा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से कुछ लोग निर्दलीय खड़े हुए थे, तो वो सारा वोट जो कट के PDP का था वो जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस में चला गया, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को घाटी में बहुत फायदा मिला, और वो सामने देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनका बीजेपी के पास जवाब नहीं था। वो स्मार्ट मीटर्स को लेकर है, रोजगार को लेकर है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में रोजगार की दिक्कतें आ रही हैं, युवाओं में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कॉलेजेस तो हैं, IIT तो बना दी, लेकिन जम्मू के बच्चे वहां पहुंच नहीं पाते, या तो उनके लिए कुछ कोटा रखा जाए थोड़ा सा, ताकि मतलब कई ऐसे इश्यूज थे, खासकर स्मार्ट मीटर, एक विधवा पेंशन का, बुजुर्गों की जो पेंशन है वो बंद थी। तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बीजेपी अगर इनको पहले सॉल्व कर लेती तो शायद कुछ सीटें बीजेपी की बढ़ सकती थी, और वो भी सरकार बनाने में अपना एक योगदान दे सकते थे। हालांकि लेकिन अभी रुझान पूरे नहीं आए हैं, हमें 1-2 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही पिक्चर्स क्लियर होंगी, क्योंकि अभी कुछ सीटों पे आगे तो चल रहे हैं, लेकिन वहां पे कई सीटों पे मुकाबला जो है बहुत आसपास का है। तो ऐसे में अभी बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना कि सरकार कौन बनाएगी, लेकिन वहां पर फारूक अब्दुल्ला ने ये जरूर कह दिया है कि उमर अब्दुल्ला जो है अब नए CM होंगे जम्मू कश्मीर के। जी चलिए, तो उमर अब्दुल्ला नए CM हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के। हालांकि थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, जैसा कि विकास भी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि फिलहाल अभी जब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो जाती है कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छी खबर है। 41 सीटें लीड कर रखी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके साथ अब देखना होगा गठबंधन आखिर किसके साथ होता है। एक तरफ PDP ने भी कहा है कि हम पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन समीकरण कैसे बैठते हैं ये भी समझना होगा। तो हरियाणा में बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है बात। वहीं अगर कश्मीर की करें तो बीजेपी 29 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 सीटें। हालांकि PDP और कांग्रेस का समर्थन कैसे मिलता है ये भी देखना होगा।
जब आएंगे रिजल्ट तो कांग्रेस ईवीएम को दो 16,000 के ज्यादा की लीड आपको हरियाणा में मैंडेट आपको दिया गया है। सबसे पहले मैं लाडवा की जनता का, लाडवा की सम्मानित लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो आशीर्वाद, जो प्यार दिया है, मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है, वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कोहाना की जलेबी की फैक्ट्री, ये मैं बात अलग से करूंगा। तो हरियाणा में बीजेपी शानदार बढ़त की ओर। नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पे कह रखे हैं कि जीत का श्रेय पीएम मोदी को देते हैं। अपडेट्स के लिए रमेश सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, आप हालांकि देखिए कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये निष्पक्ष नहीं हो रहा है, आंकड़े जो हैं वो अपडेट नहीं हो पा रखे हैं। वजह क्या समझे? मन मुताबिक नतीजे नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि अब तक जिस तरीके से देखा जाए एग्जिट पोल में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी अब लीड करती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी अब मान चुकी है कि हम जीत रहे हैं हरियाणा में। करिश्मा, देखें कि पूरा ये जो हरियाणा का चुनाव है, ये एक नई सीख देने वाला है उन तमाम एग्जिट पोल करने वाले लोगों का, उन तमाम सर्वे करने वाले लोगों का। सबके जो नतीजे थे सब पलट चुके हैं और सुबह जिस तरह से कांग्रेस में उत्साह था, कांग्रेस मुख्यालय पर जलेबियां बांटी जा रही थी, यहाँ पे आप देखिए कि लगातार रोहतक में हुड्डा के घर के बाहर दिवाली जैसा माहौल था, पटाखे छोड़े जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं शाम होते होते आप देखिए कि 2 बजे के बाद जो कहानी है उल्टी हो चुकी है। कांग्रेस मुख्यालय से जो ढोल नगाड़े आए थे वो जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पे अब उत्साह का माहौल है और कहीं ना कहीं नायब सैनी भी खुद चुनाव जीत चुके हैं। आपको बता दें, गोपाल कांडा जो एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे हरियाणा के, वो चुनाव हार चुके हैं। वहां से गोकुल सेतिया चुनाव जीत चुके हैं। तो बड़ा उलटफेर हुआ है। खुद सरकार के भी कई मंत्रियों ने चुनाव हारा है। पर सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचाने में, क्योंकि हरियाणा एक बहुत बड़ा सवाल था भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड का चुनाव है, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव है। इन दोनों राज्यों के चुनाव पे कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम एक बहुत बड़ा असर डालेगा और उसी को लेकर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है और अब सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। करिश्मा, बिल्कुल ठीक कहा। और ये देखिए जश्न की तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में आप देखेंगे लोग भी जुटे हुए हैं। कार्यकर्ता देखिए कितना ज्यादा खुश हैं, कितने ज्यादा उत्साहित हैं। रमेश, हम यही बात कर रहे थे कि आप पीएम मोदी की लोकप्रियता हो, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता हो, वो भारी पड़ ही जाती है। अगर हम इससे पहले भी देखें, चाहे इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें आखिर किस तरीके से लग रहा था कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस लीड करेगी, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उलट हो चुकी है। क्योंकि जो सुबह हम देख रहे थे कि कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साहित थे, लेकिन अब देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें उलट हुई और बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर ये जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है।